हेलो लियो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जून जुलाई अगस्त महीना 2024 का कैसा रहने वाला है। क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है एंड क्या क्या बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं आपके लाइफ में। सो यस, इन 3 महीने के अंदर क्या क्या होने वाला है डिटेल में आपको मैं बताने वाली हूँ। एंड यहाँ पर आपको आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड, करियर से, लव लाइफ से रिलेटेड हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। नेक्स्ट यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। जून महीने के लिए 2 कार्ड्स बढ़िया दिख रहे हैं मुझे, ख़ास तौर पे करियर के साइड से। एंड जुलाई के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। एंड अगस्त के लिए द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वंस। फाइन। बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड। ओके, इन 3 महीने के अंदर आपके भाग्य में एक घूमने का योग बनती हुई दिख रही है। वो चाहे किसी भी वजह से हो, आप कहीं पर घूमने जाने वाले हो अपने घर से बहुत दूर या फिर बहुत पास, कुछ भी हो सकता है। फॉरेन में भी आप जा सकते हो क्योंकि चांसेस बन रही हैं। एंड इन 3 महीने के अंदर कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके दौरान आप एक फुलफिलनेस महसूस करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि इस पल को ना बहुत अच्छी तरीके से आप जी लो, कि ये पल आपको दोबारा से कभी मिले ना मिले। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। बहुत अच्छा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है इन 3 महीने के अंदर। एंड साथ में ये चीज़ दिख रही है कि आपकी लाइफ का कोई एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला था, टेंशनदायक था। तो ऐसा कुछ चीज़ें आपके लाइफ से ना हटने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। सो देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस है एंड वाटर साइन की एनर्जी नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल इन 3 महीने के अंदर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं होने वाले हो, प्रैक्टिकली काम करते हुए दिख रहे हो, दिमाग से फोकस्ड होकर काम करते हुए दिख रहे हो। एंड जिसकी वजह से जून महीने का फर्स्ट कार्ड ही आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा शिद्दत से, बहुत सारा मेहनत से आप काम करते हुए दिख रहे हो जून महीने में एंड हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग तो डे नाइट काम करने वाले हैं। ओके, शरीर का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब कि हेल्थ का। तो इस टाइम पर ज़्यादा काम करने की वजह से कुछ हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दिख रही है, थकान महसूस हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, थोड़ा सा सर दर्द भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो। आपको किसी भी तरीके से एक टारगेट को फुलफिल करना है, आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको खरीदना है, ये चीज़ दिख रही है। एंड ये जो आपका मेहनत है ना, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कभी भी एफर्ट्स को पानी में जाने की बात नहीं करता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। फाइन। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बहुत टाइम से डिले हो रहा है, वो चाहे किसी का कॉल हो, टेक्स्ट हो, या फिर किसी साइड से कोई मेल मैसेज हो, या फिर किसी का आना हो आपके लाइफ में, कुछ भी हो, या फिर कोई सिचुएशन हो सकता है आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, घर में कोई पार्टी थ्रो करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई किसी एक मौके के लिए ना आप वेट कर रहे हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको और थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि मिड तक, जुलाई के मिड तक तो ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बट मिड के बाद से चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। आप जिस साइड से चीज़ों को पाना चाहते थे या फिर डिले महसूस हो रहा था आपको, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका वेट का फल आपके पास आती हुई दिख रही है। आपके जो भी विश हैं वो पूरे होते हुए दिख रही हैं। एंड लव लाइफ की साइड से मुझे यहाँ पर दिख रही है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आपके लाइफ में जून महीने के मिड में। ओके, तो आपको थोड़ा सा अपने प्यार के मामले में ना कॉन्शियस रहना चाहिए, अपने पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप टाइम दे रहे हो तो उनसे आप टाइम मांगो। फाइन। तो इक्वलिटी जितना हो सके बनाने की कोशिश करो। एंड जो डाउट है ना वो इस टाइम पर थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर ऐसे सिचुएशन पर कोई गलत डिसीजन या फिर एक्शन लोगे तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस रहेंगे, ये चीज़ दिख रही है। बट करियर के साइड से बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है जून महीने के स्टार्टिंग एंड एंड में। जो आपका हार्डवर्क है इस चीज़ का फल यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू आपको मिलती हुई दिख रही है। ये जो डिलेइंग एनर्जी है इस चीज़ का फल भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके,
मतलब कि आपके वेट का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड जुलाई महीने के लिए आप देख सकते हो कि आप सोशलाइज होने वाले हो, आप बहुत हद तक लोगों से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, ग्रुप में काम करते हुए दिख रहे हो। ओके तो इस टाइम पर लोगों के साथ आपका बातचीत बहुत हद तक होने वाला है, जिस वजह से बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे न्यू पैथ आपके सामने ओपन होते हुए आपको दिखेंगे। कुछ लोग तो आपको बहुत हद तक सपोर्ट करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, तो इस वजह से आपके काम में ग्रोथ, बढ़ोतरी आपको दिखाई देगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ऐसे में दिख रही हैं वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल एंड वफादार होने वाले हैं। इस वजह से आपके काम में और ज़्यादा तरक्की आपको दिखाई देगा। एंड अगर आप एक जॉब करते हो तो ऐसे में आपकी प्रमोशन यहाँ पर दिख रही है आपके काम के थ्रू। आपके बॉस आपके काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं, तो जिस वजह से ही आपको कोई ट्रीट भी दे सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली लोगों से नोट्स कलेक्ट करते हुए दिख रहा है, जिस वजह से आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा खासा होने वाला है। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आपके अंदर एक पावर जनरेट होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस कार्ड के बाद ही ये आया है, तो आपका जो भी एफर्ट है ना, मतलब कि आपका जो प्रमोशन है, आपका जो मुनाफा है, जो भी चीज़ें आपको मिलेगा उस साइड से आपके लाइफ में एक अबंडेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है, अबंडेंस एंटर करता हुआ दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो इस कार्ड में कि आपको जो भी मिल रहा है ना उस चीज़ से आप खुश नहीं होने वाले हो। मटेरियलिस्टिक साइड से आपका जो शांति है वो तो आपको मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं मन का जो शांति है, इनर पीस जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ें आप खरीद तो लोगे, बहुत सारा पैसा आपके लाइफ में एंटर तो हो जाएगा, एंड मटेरियलिस्टिक साइड से आप स्टेबल, ग्राउंडेड भी फील करना स्टार्ट कर दोगे। बट कहीं ना कहीं कुछ क्या बताऊँ, इशू काम करेगा आपके मन के अंदर। हो सकता है कि कोई एक इंसान आपसे नाराज़ रहे इस टाइम पर, किसी एक इंसान के साथ आपका थोड़ा सा मनमुटाव हो, या फिर हो सकता है कि झगड़ा हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, जिस वजह से ये जो सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है उस चीज़ को आप खुलकर इंजॉय नहीं कर पाओगे। ये चीज़ दिख रही है, बट सक्सेस आ रही है। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस कार्ड के थ्रू मुझे दिख रही है कि आप कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। म्यूचुअल फंड में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो। लव लाइफ के साइड से भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। एंड इतना ज़्यादा सीक्रेटिव वे में आप करने वाले हो कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो एंड कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ इन्वेस्टमेंट्स मुझे दिख रही हैं कि पानी में जाने वाला है, एंड कुछ आपको सफलता देने वाला है। फाइन, तो यहाँ पर ये जो पैसा आपके हाथ लगते हुए दिख रहे हैं, इसके दौरान ही कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो। किसी को आप पैसा उधारी में दे सकते हो, या फिर किसी को हेल्प कर सकते हो अपने मन से। तो अब इंसान तो बुरे नहीं हो, तो इस टाइम पर कोई आपको ठग सकता है। आपके पास इतना सारा अबंडेंस देखकर, आपके पास इतना सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखकर कोई आपसे चीज़ें छीनने की कोशिश भी कर सकता है। तो आपको इस टाइम पर उतना ज़्यादा भले इंसान नहीं बनकर रहना है कि जो भी मांग रहा है आप उस चीज़ को दे रहे हो। फाइन, आपको थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना चाहिए। एंड इस टाइम पर ना डेफिनेटली आपका प्लानिंग को आपको सीक्रेट रखना है। आप क्या करना चाहते हो भविष्य में, आप क्या सोच रहे हो, आपका जो सोच है, आपका जो प्लानिंग है, उस चीज़ को जितना हो सके आपको लोगों से छुपा कर रखना है। फाइन, एंड अगस्त महीने के लिए आप देख सकते हो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। एक तो क्या ही बताओ, कुछ मिस्ट्री का खुलासा होने वाला है आपके लाइफ में। कुछ चीज़ें आपसे बहुत टाइम से छुप रहा था, हाइड हो रहा था। हो सकता है कोई इंसान हाइड कर रहा था, या फिर सिचुएशन ही कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा था जिस वजह से कुछ चीज़ें आपको पता ही नहीं चला है अभी तक। तो हो सकता है वो चीज़ पता चलने के बाद आपके लाइफ में एक नया मोड़ आ जाए, कुछ नया चीज़ें स्टार्ट हो जाए, आप कुछ बेहतर तरीके से अपने लाइफ को देख पाओ, पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाए। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपकी लाइफ में। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव बहुत ना शांत तरीके से आपके लाइफ में एंटर करेगा, बहुत ज़्यादा वायलेंटली आपके लाइफ में एंटर नहीं करेगा, जिस वजह से आपकी लाइफ जो है उथल पुथल हो जाएगा, डरावना बन जाएगा, आप चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। चीज़ें बहुत साइलेंटली बदलता हुआ आपको दिखाई देगा, एंड आप हर एक चीज़ को ना एक्सेप्ट कर पाओगे। फाइन, एंड द हाई प्रिस्टेस के दौरान आपके लाइफ में जो चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहलाएगा। एंड ये चेंज किसी भी साइड से आ सकता है। फाइन, तो इस टाइम आपके बहुत सारे बुरे चीज़ें सही होने वाले हैं। मतलब कि अगर आप गलत पैथ पे हो तो वो पैथ सही होने वाला है। अगर आप गलत चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें सही होने वाला है। अगर पिछले टाइम में कुछ गलत डिसीजन लेने के बारे में आप सोच रहे थे तो वर्तमान में अचानक से आपको वो डिसीजन ना बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं था। तो डिवाइन क्या करेंगे, वो डिसीजन ही आपका बदल देंगे, सिचुएशन ही कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिस वजह से आपका डिसीजन आप बदलने में मजबूर हो जाओगे। आपको बाद में जाकर पता लगेगा कि क्यों ऐसा हुआ।
ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान दिख रही है मुझे कि आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा परेशान रहने वाले हो, थोड़ा सा दुविधा फेस करने वाले हो। अगस्त महीने के मीड में आप तकलीफ़ में रहोगे, बट फिर भी कुछ चीज़ों को ना छोड़ नहीं पाओगे। आप कोशिश करोगे उन दोनों चीज़ को ही एक साथ लेकर चलने की, बट ऐसा नहीं हो सकता। ओके तो कुछ टेंशन, कुछ हेडेक की वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप देख कर भी नहीं देख पाओगे। आपके सामने चीज़ें तो क्लियर करेंगे डिवाइन, बट फिर भी उस चीज़ को ना आप मानना नहीं चाहोगे फर्स्ट। बट धीरे धीरे से चीज़ें बेहतर होता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दिख रही है मुझे कुछ ट्रूथ, कुछ सीक्रेट्स, कुछ क्लैरिफिकेशन आपके सामने ऐसे आने वाला है जिस चीज़ को आप देखकर भी अनदेखा करने वाले हो फर्स्ट। एंड यहाँ पर देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप अगस्त महीने में किसी गोल को, किसी एक टारगेट को हिट करने वाले हो। आपकी लाइफ के कोई एक बहुत बड़ा विश को आप पूरा करने वाले हो। आपका कोई एक ड्रीम है, जिस ड्रीम को आप बहुत टाइम से देख रहे हो, उसको आप रियलिटी में लाने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके से कोशिश करने वाले हो। एंड इस टाइम पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के ऊपर रहेगा, वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, वो चाहे आपके करियर के साइड से हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रही है कि फैमिली के साइड से कुछ दायित्व, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर हैं। एंड फैमिली को आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, तो फैमिली के वजह से, फैमिली के लिए आप कुछ डिसीजन, एक्शन इस टाइम पर ले सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड होगा। फाइन, इस टाइम पर आप खुद के बारे में सोचने ही वाले हो, दिख रही है। एंड देख लेते हैं कि आपको इन 3 महीने के अंदर और क्या क्या प्राप्त होने वाला है। ओके सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है फ्रीडम। जून महीने के लिए आया है फ्रीडम। सो फ्रीली आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हो, कुछ एक्शंस लेने वाले हो। अगर बहुत टाइम से कुछ पाबंदी आपको महसूस हो रहा था, ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे, तो ऐसे मामले में दिख रही है मुझे कि वो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से हटने वाले हैं। आप खुलकर आसमान में ना उड़ने वाले हो, चीज़ों को रियलाइज़ करने वाले हो, महसूस करने वाले हो। एंड देख लेते हैं जुलाई महीने के लिए यहाँ पर है वंडर्स। तो कुछ सरप्राइजिंग सिचुएशन आपके लिए वेट कर रही है जुलाई महीने में, जो आपको एकदम से चौंकाने वाला है। फाइन, सो आपको इस सरप्राइज़ के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये सरप्राइज़ कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पर हैं एडवेंचर्स। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया ना कि वर्ल्ड से मुझे दिख रहा था कि कुछ ना कुछ जगहों पर आप घूमने जाने वाले हो, वो चाहे जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, स्टडी के लिए हो, या फिर इन्जॉयमेंट के लिए हो। सो मैक्सिमम लोगों के लिए ये एडवेंचर अगस्त महीने में ही क्रिएट होने वाला है। आप कहीं पर घूमने जाने वाले हो, बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हो। तो आपके लाइफ में ना एक न्यू टर्न आती हुई दिख रही है अगस्त महीने में। सो यही है आपका 3 महीने का रीडिंग लियो। सो थैंक यू लियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।